सोहेल ख़ान से जुड़ी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल सोहेल ख़ान पीस को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सबका इस्लामिक तरीक़े से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप सब पर रहमत और उसकी बरकत हो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं अक्सर वीडियोज़ उनके ख़िलाफ़ बनाता हूँ जो मज़हब और देश के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश करते हैं। इसी पस मंज़र को मैं ध्यान में रखकर फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को सुनिए और मैं इस अपनी बात का आगाज़ करता हूँ एक शेर के साथ। मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली में लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ हैदराबाद के गोशा महल के विधायक राजा सिंह की। राजा सिंह ने हाल ही में एक भड़काऊ भाषण दिया था जिस पर मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया था। बहुत से मेरे मुसलमान भाई मुझे उस वीडियो का लिंक बार बार सेंड कर रहे थे, तो मैं वीडियो देखा, पहले भी देखा था। देखकर मैं वीडियो प्ले करा और मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना ज़रूरी है। उसने मेरी मुक़द्दस किताब, मेरे रब की किताब कुरान मजीद की तौहीन की है। डायरेक्टली बोलने के लिए उसके पास दम नहीं था, इनडायरेक्टली का तरीक़ा इख्तियार किया। उसने हरी किताब का नाम इस्तेमाल किया। उसने कहा है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी हिंदू को पाओ, काफिर को पाओ, उसका कत्ल कर दो। और उसने कहा है कि मैं प्रूफ बता सकता हूँ। प्रूफ कहा है उसने। राजा सिंह, पहले आप इंग्लिश सीख लो, बाद में आप प्रूफ कहो। प्रूफ नहीं है वो, प्रूफ है। पहले आप इंग्लिश सीख लेके आओ। एमएलए कौन बनाया आपको पता नहीं। एमएलए बनाने वाले भी आपको पछता रहे होंगे, कैसे शख्स को हम एमएलए बना दिए। तो आप कह रहे थे जहाँ पर भी काफिर को पाओ, हिंदू को पाओ, कत्ल कर दो। तो कहाँ पर है बाबा? प्रूफ बताते बोले थे ना, आप बताओ। चलो, है आपके पास सबूत? नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो एक जंग थी, वो मक्का के काफिर मुसलमानों के बीच एक सुलह थी। एक बार क्या होता है कि मक्का के मुशरिक उस सुलह को तोड़ देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल फरमाते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर भी जंग के मैदान में दुश्मन को पाओ, काफिर को पाओ, तो उसका कत्ल कर दो। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो अमन चाहता है, अगर मुशरिक अमन चाहता है, भले ही वो इस्लाम कबूल करे या ना करे, अमन चाहता है तो उसको छोड़ो मत, बल्कि उसको एक हिफाजत से लेके जाके महफूज जगह पर छोड़ो। ये कहता है इस्लाम। अगर मुशरिक अमन चाहता है तो उसे सिर्फ छोड़ो मत, ले जाकर महफूज जगह पर छोड़ कर आओ, महफूज जहाँ पर वो सेफ़ महसूस करता है अपने आप को। यह सिखाता है इस्लाम। और यही कुरान मजीद में कहा गया है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में। एक भी अगर शख्स, कोई मुसलमान, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, एक भी अगर शख्स दूसरे शख्स का कत्ल करता है, इंसान का, गोया कि उसने सारी इंसानियत का, सारे लोगों का कत्ल कर दिया। और फिर अगर वो एक शख्स किसी दूसरे की जान बचाता है, गोया कि उसने सारी दुनिया के मुसलमानों को, सारी दुनिया के इंसानों को बचा लिया। इंसानों को, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। ये सिखाता है हमारा कुरान मजीद। राजा सिंह कहते हैं कि जहाँ पर भी काफिर को पाओ, कत्ल कर दो। और हरी किताब पढ़ कर ये लोग आतंकवादी बन रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं राजा सिंह को कुछ बातें गिनाना चाहता हूँ। राजा सिंह, महात्मा गांधी का कत्ल करने वाला कौन सी किताब से फारिग था? है आपके पास इसका जवाब? राजीव गांधी का कत्ल करने वाली लड़की, LTTE तमिल टाइगर ऑफ श्रीलंका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये लड़की किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती थी आपको भी पता है। इसने कौन सी किताब पढ़कर आतंकवाद बनी थी? हाल ही में आसिफा का कत्ल करने वाले आतंकवादी कौन सी किताब पढ़कर आतंकवादी बने? मासूम अखलाक का कत्ल करने वाले कौन सी किताब पढ़कर आतंकवादी बने वो लोग? राजस्थान में एक मासूम अफरोजुल की हत्या करने वाले कौन सी किताब पढ़कर आतंकवादी बने? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ राजा सिंह। तुम बोल रहे हो कि हरी किताब पढ़ने वाले टेररिस्ट बनते हैं। उत्तर प्रदेश में कासिम को गौरक्षा के नाम पर मारने वाले और पुलिस वाले भी उनके साथ में थे, ये लोग कौन सी किताब पढ़कर आतंकवादी बने? है आपका जवाब? आपके पास जवाब? गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले टेररिस्ट आतंकवादी, ये कौन सी किताब पढ़कर आतंकवादी बने? आखिर ये भी तो जवाब दे दो भाई। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का कत्ल करने वाले, बम्बई में मुसलमानों की इज्जत आबरू लूटने वाले, बच्चों के गलों पर छुरियां चलाने वाले, इन लोगों ने कौन सी किताब पढ़कर आतंकवाद बने थे?
है आपके पास इसका जवाब? अगर आपके पास इसका मुनासिब जवाब है तो आप दीजिए, वरना आप मुझसे डिबेट करने के लिए तैयार हो जाइए। डरता वरता किसी से नहीं हूँ, अल्लाह का खौफ है सिर्फ। अल्लाह ताला फरमा दिए कुरान मजीद में सूरह रहमान सूरा नंबर 55 आयत नंबर 56 और 57 में, कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है सिवाय तेरे रब की ज़ात के। तेरे रब की ज़ात बाकी रहने वाली है, मुझे तो मरना है, आज नहीं तो कल मैं इस ज़मीन की रज़ा बन जाऊँगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मुसलमानों के लिए और उस कुरान मजीद के बारे में तुम जो गलत फ़हमी फैला रहे हो उसके ऊपर मैं आवाज़ उठाऊँ, मुसलमानों को इसके बारे में बेदार करूँ। है आपके पास कोई जवाब इसका? मुनासिब जवाब कोई नहीं दे सकता। अरे अमेरिका में, यूएसए में डॉक्टर विलियम जो कुरान मजीद में से 28 गलतियाँ निकालने की कोशिश कर रहा था बेबुनियाद, और हमारा स्कॉलर जाकर साबित करता है उसकी बाइबल में से 38 गलतियाँ निकालता है और वो इसका एक भी जवाब नहीं दे पाता है। मैं इन पूरी दुनिया की कम्युनिटी को, पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करता हूँ, एक भी कुरान मजीद में से आप आयत निकाल कर बताइए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, आप बता दीजिए। मैं आपका मज़हब इख्तियार करने को तैयार हूँ। ओपन चैलेंज, राजा सिंह ओपन चैलेंज। कुरान में से एक भी आयत अगर आप निकाल के बता दिए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ, हिंदू बनने को तैयार हूँ, ये भी मेरी बात है। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, आपस में एक रहिए। कोई धर्म नहीं सिखाता मासूम इंसान का कत्ल करना। हिटलर 2 करोड़ लोगों का कत्ल करने वाला, 2 करोड़ 60 लाख लोगों का कत्ल करने वाला, अगर मैं उसको ये बोलूँगा कि तू बाइबल पढ़कर टेररिस्ट बना, तो ये बात गलत होगी भाई, ये बात गलत होगी। कोई मज़हब ये नहीं सिखाता। जो मेजर रिलीजन है दुनिया में, 4000 से ज़्यादा रिलीजन्स है, मज़हब है। मैं सब मज़हब की तहकीक नहीं कर रहा हूँ, कुछ मज़हब इजाज़त देते हैं मासूम इंसान का कत्ल करने की, लेकिन जो मेजर रिलीजन्स है, जो ये कहीं पर भी नहीं लिखा है मासूम इंसान का कत्ल करना। और राजा सिंह, तुम आम तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश करते हो, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़। आइंदा अगर तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना तो बहुत दूर की बात है, हिंदू मुसलमान को भड़काने की अगर कोशिश करेंगे, दंगे फिसाद करने की, तो कानून का ऐसा डंडा पड़ेगा कि उस जगह का मैं नाम नहीं ले सकूँगा। ऐसी जगह तुमको डंडा पड़ेगा, याद रखो। मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहिए, इत्तेहाद। हम जब भी 2 लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये राजनीति बीच में आ जाती है, ये राजनीति बीच में आ जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिए और मेरा चैनल है सोहेल खान पीस, उसको सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और किसी की भी भड़कावी स्पीच में मत आइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआओं की गुजारिश, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में